हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज एक जो करंट से संबंधित एक मुद्दा है कि कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने हेतु 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में अपन विस्तृत से जानकारी देखते हैं। देखिए, 2 सितंबर 2024 की बात है। इसके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल आय का लागत मूल्य कितना होता है? 13,966 करोड़ रुपए होता है। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं, जैसे कि बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। दूसरी योजना होती है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। तीसरी योजना होती है कृषि शिक्षा और प्रबंधन सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना। चतुर्थ योजना होती है पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना। पांचवी योजना होती है उद्यानिकी और का स्थानीय स्थायी विकास। और छठवीं योजना होती है कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना। और अंतिम और सातवीं योजना होती है प्राकृतिक और संसाधन प्रबंधन। तो इस प्रकार से सातों योजनाओं के बारे में देखते हैं। उम्मीद है कि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इन सातों योजनाओं के माध्यम से। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हुए सारे डायमेंशन को कवर करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। तो इससे पहले हमारा चैनल एग्जाम अध्ययन है यूट्यूब पर, इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली योजना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसके लिए 2,817 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह मिशन तकनीक का उपयोग करके किसानों के जीवन में सुधार लाने और एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके घटक में देखा जाए तो ये पहला घटक एग्री घटक है। तो इसके भी सब घटक कौन कौन से हैं? ऐसे किसान रजिस्ट्री, किसानों का व्यापक डेटाबेस इसमें उपलब्ध रहता है। गांव भूमि मानचित्र रजिस्ट्री, गांवों की डिजिटल भूमि मानचित्र में करेगा ये काम। फसल बोने की रजिस्ट्री, यानी विभिन्न क्षेत्रों में बोई गई फसलों का दस्तावेजीकरण अपन को डिजिटलाइजेशन करना है अपन को। दूसरा घटक होता है कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। ऐसे इसमें पहले एग्री स्टैक था। एग्री स्टैक में किसान रजिस्ट्री, गांव भूमि मानचित्र रजिस्ट्री और फसल बोने की रजिस्ट्री। दूसरा है कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। इसमें भौगोलिक डाटा जैसे कि कृषि योजना के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग होगा। सूखा बाढ़ निगरानी के लिए मौसम से संबंधित घटनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। जलवायु जलवायु डाटा में सटीक मौसम पूर्वानुमान तक पहुंच हो सकती है। ग्राउंड वाटर या जल उपलब्धता के लिए जल संसाधनों की जानकारी। फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग, ऐसे कि पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण हो जाएगा इसका। तो इस मिशन का उद्देश्य एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसानों को बाजार से जोड़ना है और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई जानकारी प्रदान करना है। देखिए, जो पहली योजना है अपन ने इसमें क्या देखा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें 2,817 करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें किसानों के जीवन को सुधारना है और जो जो टेक्नोलॉजी है ना, मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्थापित करना है। इसके दो घटक होते हैं एग्री स्टैक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। एग्री स्टैक में किसान रजिस्ट्री, गांव भूमि मानचित्र रजिस्ट्रीकरण और फसल बोने की रजिस्ट्री। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली में भौगोलिक डाटा, वहाँ का सूखा या बाकी बाढ़ की जो निगरानी होती है, जलवायु डाटा, ग्राउंड वाटर या जल उपलब्धता डाटा, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग। अगला है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। इसके लिए 3,979 करोड़ रुपए दिया गया है। यह पहल किसानों को जलवायु लचीलापन प्रदान करने और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित करती है। इसके स्तंभ कौन कौन से होते हैं कि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाना है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रबंधन, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रबंधन, पौधों के जो जेनेटिक्स होते हैं संसाधनों का संरक्षण करना है, अनुवांशिक संसाधनों का। फसल सुधार में खाद्य और चारे वाली फसलों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाना है। दाल और तिलहन फसलों का सुधार, उच्च उपज देने वाली किस्मों का अपन को विकास करना है। वाणिज्यिक फसलों में सुधार जैसे कि उत्पादकता बढ़ाना है। देखो, और कीट सूक्ष्म परागणकर्ताओं पर
अनुसंधान जैसे कि कृषि के लिए लाभकारी जीवों का अध्ययन करना है। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान और कृषि पद्धतियों को स्थायी बनाना है। देखो दूसरा क्या था, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। इसके स्तंभ कौन कौन से हो जाते हैं, 3,979 करोड़ रुपए इसके लिए हो जाता है फिक्स। 47 अपन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कौन कौन से बिंदु होते हैं, अनुसंधान और शिक्षा, प्लांट जेनेटिक, रिसोर्स प्रबंधन, फसल सुधार, दाल और तिलहन जो दलहन और तिलहन फसलों में सुधार करना है, वाणिज्यिक फसलों में सुधार लाना है, और जो कीट सूक्ष्मजीव परागणकर्ता होते हैं तो उन पर अनुसंधान करना है। अगली योजना है जो कृषि शिक्षा प्रबंधन सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, 2,291 करोड़ रुपए होता है इसके लिए। यह उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मुख्य बिंदु कौन से हैं, शोध और शिक्षा का आधुनिकीकरण, शोध और शिक्षा का आधुनिकीकरण ऐसे पाठ्यक्रम जो सिलेबस वगैरह होता है और अनुसंधान विधियों को अपडेट करना है। नई शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण, अंतर विषय दृष्टिकोण को शामिल करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे कि डिजिटल, डीपीआई, एआई, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना है। प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन, स्थायी खेती को बढ़ावा देना है। यानी जो जैसे जो जनजाति वगैरह जो करती है ना झूम खेती वगैरह, उसकी जगह से स्थायी खेती को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती, लचीलापन, पशुधन, जल स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना, इसके लिए 1,702 करोड़ रुपए दिया गया है। इस योजना को उद्देश्य पशुपालन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इसके क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा पे बात करना है। डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी को विकास करना है। पशु अनुवांशिकी संसाधन प्रबंधन करना है। पशु पोषण और छोटे पशुओं का विकास करना है। उद्यानिकी का स्थायी विकास के बारे में बात करें, 860 करोड़ होता है इसके लिए। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय को विभिन्न उद्यानिकी फसलों से बढ़ावा देना है। इसमें मुख्य फसलें जैसे कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं। जड़, कंद, बल्ब, शुष्क फसलें, सब्जी, पुष्प और मशरूम फसलें, मसाले, औषधि, सुगंधित फसलें हो जाती हैं। अगला है कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना, इसके लिए 1,202 करोड़ रुपए होते हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 1,115 करोड़ इसके लिए। इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्राकृतिक संसाधन है ना, उनका स्थायी प्रबंधन जो दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। देखो 7 योजना अपने एक बार देखते हैं इसका, इनका ओवरव्यू। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन होता है 817 करोड़ रुपए इसकी दी होती है। इसके 2 घटक होते हैं मेनली, एग्री घटक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। दूसरी होती है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, 3,979 करोड़ रुपए होता है इसके लिए। अगला होता है कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, 2,291 करोड़ रुपए होता है। पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना, 1,702 करोड़ रुपए होता है इसके लिए। उद्यानिकी का स्थायी विकास 860 करोड़ रुपए होता है इसके लिए। ऐसे कि किसानों की आयु को विभिन्न उद्यानिकी फसलों से बढ़ाना है, ठीक है। फूल, सब्जी, मशरूम, मसाले वगैरह, सुगंधित पौधे इसमें आ जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना, 1,202 करोड़। इस पहल का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता बढ़ाना है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 1,115 करोड़ रुपए होता है। इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है जो दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से जी करंट में टॉपिक था कृषि के लिए जो योजना थी, 7 योजना दी गई हैं कैबिनेट ने किसानों की जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।